मैं निशा तिवारी, सरस्वती विद्या मंदिर सीनीरी। आज मैं निबंध लेखन को लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। निबंध। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि निबंध किसे कहते हैं। तो बच्चों, निबंध गद्य लेखन की ऐसी विधा है, विधा मतलब प्रकार, जिसमें लेखक अपने विचारों को सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध सुंदर से सजाते हुए और एकदम क्रम से तरीके से पाठकों के समक्ष रखता है। निबंध शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, नी जोड़ बंध। इसका अर्थ है भली प्रकार से बंधी हुई रचना। इसको पहले ही मैंने कहा कि सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध तरीके से जो रचना की जाती है और पाठकों के समक्ष प्रस्तुत की जाती है वो निबंध कहलाती है। अर्थात वह रचना जो विचार पूर्वक क्रमबद्ध रूप से लिखी गई हो। निबंध वह गद्य रचना है जो किसी विषय पर क्रमबद्ध रूप से लिखी गई है। अब हम लोग आते हैं कि निबंध लिखने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग ध्यान देंगे कि इसकी भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। शब्द सीमा का ध्यान रखना चाहिए। ये शब्द सीमा का जिक्र क्यों किया गया है? क्योंकि कक्षानुसार निबंध में शब्द सीमा दिए जाते हैं, तो शब्द सीमा का ध्यान हमें हमेशा रखना पड़ेगा। जब भी हम निबंध लिखते हैं तो अलग अलग कक्षाओं के लिए अलग अलग तरह से शब्द सीमा दिए जाते हैं। प्रतियोगिता भी होती है, निबंध प्रतियोगिता, जिसमें भी शब्द सीमा का ये दिया जाता है। शब्द सीमा का ध्यान रखना चाहिए। विचारों की पुनरावृत्ति से बचना चाहिए, यानी एक ही प्रकार के विचार को बार बार प्रयोग ना करें। इससे क्या होगा कि ये सुंदर नहीं बन पाता है, सुव्यवस्थित नहीं हो पाता है। लिखने के बाद उसे पढ़िए, उसमें आवश्यक सुधार कीजिए। जब भी हम कोई रचना लिखते हैं तो लिखने के बाद हमें उसे पढ़ना चाहिए ताकि उसमें होने वाली गलतियों को हम सुधार सकें। तो निबंध भी हमारा एक विचार है जिसको हम खुले मन से लिख डालते हैं, इसलिए इसे हमें पुनः पढ़ना चाहिए और होने वाली गलतियों को सुधार कर लेना चाहिए। भाषा संबंधी त्रुटियां दूर करें। भाषा संबंधी त्रुटियां मतलब इसमें लिंग वचन कारक भी हो जाते हैं। भाषा का ज्ञान यानी क्या हमारा होगा, उस तरह से वर्तनी सबका ध्यान देना चाहिए। वर्तनी शुद्ध होनी चाहिए। निबंध लिख रहे हैं तो वर्तनी भी हमारी शुद्ध होनी चाहिए। विराम चिन्हों का उचित प्रयोग किया जाना चाहिए। विराम चिन्ह, कॉमा, ये सब जो होते हैं इनका समय पर प्रयोग, कहाँ पर हमारा वाक्य टूटता है, कहाँ इसकी आवश्यकता पड़ती है, तो इसे हमें इसके बारे में लिखना चाहिए। अब हम आते हैं निबंध के प्रकार। कितने प्रकार के निबंध हैं? तो बच्चों, निबंध के कई प्रकार हो सकते हैं, लेकिन एकेडमिक दृष्टिकोण से देखें तो निबंधों को निम्न भागों में बांटा जा सकता है। वर्णनात्मक। इस प्रकार के निबंधों में किसी स्थान, त्योहार, प्राकृतिक दृश्य, पर्यटन स्थल, यात्रा, मेला, घटना आदि का वर्णन किया जाता है। किसी भी त्योहार, दुर्गा पूजा, दीपावली, होली, कोई भी त्योहार जो हमारे आते हैं, सरहुल, कोई भी पर्व त्योहार जो होते हैं वो हमारे वर्णनात्मक, वर्णन जिसमें किया जाता है। इसका मतलब ही जिसमें वर्णन किया गया हो। दुर्गा पूजा के निबंध के बारे में हम लोग वर्णन करते हैं। नेक्स्ट आता है विवरणात्मक, विवरण प्रस्तुत करना। इस प्रकार के निबंधों में किसी विशेष घटना, संस्मरण, काल्पनिक घटनाओं आदि का वर्णन किया जाता है। हम लोगों ने 9th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा है, मेरे संग की औरतें। बच्चों, आप लोगों को याद होगा कि वह चैप्टर एक संस्मरण है। वह संस्मरण, याद, और इसको कहते हैं विवरण। किसी काल्पनिक घटनाओं पर आधारित। कल्पना में हमने ये देखा, ये सोचा, ये समझा,
उसका विवरण प्रस्तुत करना, ये विवरणात्मक होता है। भावात्मक, ऐसे निबंधों में मन में उपजने वाले भावों को भावपूर्ण वर्णन किया जाता है, जैसे द्वेष, आलोचना, मित्रता, क्रोध, प्रेम इत्यादि। ये सब क्या है? भावात्मक, जिससे भावनात्मक जुड़ाव होता है। मन की भावनाओं को व्यक्त किया जाता है, दोस्ती का, प्रेम का, आलोचना का। ये सब जो इससे रिलेटेड जो निबंध होंगे वो हमारे आएंगे भावनात्मक में। विचारात्मक, इस प्रकार के निबंधों में विचारों और तर्कों की प्रधानता होती है। साहित्य, समाज, धर्म, दर्शन आदि विषयों का वर्णन लिखने वाला अपने दृष्टिकोण से करता है। साहित्य समाज का दर्पण है। तो ये हो गया हमारा इसी तरह से नारी सशक्तिकरण। समाज के बारे में हम जो कुछ लिखते हैं, जो सुधार के बारे में लिखते हैं, धर्म के बारे में लिखते हैं, वो सब हमारा विचारात्मक, हमारे विचार निकलते हैं। वह नारी के प्रति समाज का दृष्टिकोण, यह भी है हमारे विचार। इसमें हम अपने विचारों को लिख देंगे। उक्ति या किसी कथन पर आधारित। युक्ति क्या है? किसी भी बात पर लिखना, जैसे दैव दैव आलसी पुकारा, परहित सरस धर्म नहीं भाई। तो ये सब क्या है? युक्ति है। इस पर आधारित जो नियम जो लिखे जाते हैं वह कहलाते हैं हमारे युक्ति पर आधारित। जो हमारे कहलाते हैं वो युक्ति पर आधारित निबंध कहलाते हैं। तो बच्चों, हमें हमेशा इस बात का ध्यान देना है कि जब भी हम लिखें तो हमारी भाषा में स्पष्टता हो, भाव हमारे उत्तम हो और विचार भी हमारे स्पष्ट हो, सरल हो, त्रुटि ना हो। पढ़ने के बाद निबंधों को एक बार जरूर, लिखने के बाद निबंधों को एक बार पढ़ लेना, उसमें हुई गलतियों को सुधारना, उसकी वर्तनी को सुधारना, विराम चिन्हों का सही उपयोग करना, तब जाकर के हमारा यह निबंध पूरा होता है। अब निबंध के विषय में, जीवन के सभी क्षेत्रों में सफल विचार विमर्श के लिए हमें श्रेष्ठ निबंध लिखने की आवश्यकता होती है। निबंध किसी भी विषय पर लिखा जा सकता है। निबंध क्या है? मन के विचार, और मन के विचार को हम तो कभी भी लिख सकते हैं, किसी विषय पर लिख सकते हैं। निबंध किसी विषय पर लिखा जा सकता है। आज सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और वैज्ञानिक विषयों पर निबंध लिखे जा रहे हैं। संसार का हर विषय, हर वस्तु, व्यक्ति एक निबंध का केंद्र हो सकता है। यानी किसी को टारगेट करके निबंध लिखा जा सकता है। कुछ भी, जैसे भी आजकल चल रहा है, आज का समसामयिक है कोविड-19 या वैश्विक महामारी, तो ये तो आज का विचार है, हम कुछ भी लिख सकते हैं। प्रकृति का प्रकोप, कोई विचार, कुछ भी हमारे साहित्य से कोई भी भाव हो तो उसको हम आराम से लिख सकते हैं और वह हमारा निबंध होगा। लेकिन बच्चों, निबंध लिखने समय हमें ऊपर दिए गए निर्देशों का पालन करना पड़ेगा। सबसे पहले शब्द सीमा, भाषा सरल, प्रवाहमान और त्रुटि ना हो, इसके लिए हमें निबंध को लिखने के बाद पुनः पढ़ लेना होगा। हो सकता है लिखते लिखते हमारी भाषा गड़बड़ हो, जो सही रूप से सजी ना हो, व्याकरणिक दोष हो, उसमें हमारी वर्तनी गलत हो, तो इन सबको सुधार लेना अति आवश्यक है। तो बच्चों, इस प्रकार हम लोग निबंध लिखते हैं और निबंध लिखने की कला हम जानते हैं। तो हम अगर इसी आधार पर निबंध लिखेंगे तो हम अच्छे से निबंध को लिख सकते हैं। निबंध को कभी भी याद नहीं किया जाता, इसको ये मन के विचार होते हैं और हम अपने मन के विचार को स्पष्ट रूप में, यानी हमारे मन में उस विषय से संबंधित किस प्रकार के विचार आते हैं, उस विचार को हम निबंध के रूप में व्यक्त करते हैं और वह हमारा निबंध हो जाता है। इसलिए बार बार इस बात को कहा जा रहा है, लिखने के पश्चात आप उसे पुनः पढ़ें, क्योंकि हो रही गलती लिखने में तो आपको फ्लो आ गया और आपने देखा नहीं और आप लिख चुके, तो उसमें क्या होता है, कभी कभी गलतियां हो जाती हैं कि लिखने लिख गए, लेकिन ये सेंटेंस शायद सूट नहीं कर रहा है या सटीक नहीं बैठ रहा है। तो हमें इस सेंटेंस को, इस वाक्य को हटाकर
इसकी जगह दूसरे वाक्य को जोड़ना है, दूसरे शब्दों को जोड़ना है, तो इसलिए इसमें सुधार की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए लिखने के बाद पुनः पढ़ लेना चाहिए। दूसरा कि इसमें जो त्रुटियां हो वर्तनी संबंधित, इसको भी सुधार देना चाहिए, क्योंकि हिंदी है, वर्तनी को सुधार आवश्यक होती है। इसलिए बच्चों इन सारी बातों पर ध्यान देकर हम निबंध को सही और सुंदर ढंग से लिख सकेंगे। धन्यवाद।